पहली बार जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कौन सा इलाका धंसा हुआ है। आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जोशीमठ का कौन सा हिस्सा किस तरीके से नीचे की तरफ गर्त में धंसता जा रहा है। ये तस्वीरें इसरो के नेशनल रिमोट सेटिंग सेंटर ने जारी की है और ये तस्वीरें इसलिए जारी की गई हैं ताकि जो जोशीमठ में हो रहा है, जिस तरीके से जो दरारें आ रही हैं, उसकी असल वजह का पता चल सके। इसरो ने बताया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला बहुत धीरे धीरे था ये, और पिछले 7 महीने में जोशीमठ में 8.9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक के बीच में करीब 12 दिनों के अंदर ये जो धंसने का और ये जो दरारें जो आप देख पा रहे हैं, इसका सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा और पिछले 10 से 15 दिन के बीच में बहुत ही रफ्तार से यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दरार फट गई, कोई भी दीवार फट जा रही है, कई जगह से पानी निकल रहा है। तो ये तस्वीरें पिछले 10 से 15 दिन के बीच में अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गई है। इसरो द्वारा जारी की गई इस तस्वीर को आप देखिए, जिसमें लाल रंग की धारियां जो दिख रही हैं, ये सड़कें हैं, और नीले रंग की जो बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में, ये जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है, जहां पर लोगों के घरों का पानी बहता है, जो ऑफिस हैं वहां का पानी बहता है। और आप खुद सोचिए कि जहां पर इतना ज़्यादा ड्रेनेज होगा वहां की मिट्टी तो धंसनी ही थी, लेकिन जो सरकारें हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यानी कि रिपोर्ट कई बार वैज्ञानिकों ने दी, कई बार सर्वे भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो उत्तराखंड सरकार है उसने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है जो आप देख पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन किसी भी सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि देखिए, उत्तराखंड में पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद बीजेपी की सरकार आई, पिछले 5 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। यानी कि बीजेपी की सरकार भी ये नहीं कह सकती है कि नहीं हम तो अभी आए हैं। 5 साल का वक्त बहुत ज़्यादा होता है, और इन 5 सालों में अगर बीजेपी की सरकार कुछ करना चाहती तो यकीनन कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, करीब 50 से 55 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कहते हैं एक घर बनाने में सालों लग जाते हैं, और वही घर कितने खून पसीने से जो लोग बना रहे हैं, जिन लोगों ने तैयार किया, आज ये हालत है कि अपना ही घर छोड़कर वो जाने के लिए मजबूर है। पिछले 5 साल से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। इन 5 सालों में जोशीमठ को लेकर कोई भी सही प्लान तैयार नहीं किया गया। यहाँ पर जो ये दरारें देख पा रहे हैं आप, सालों से ये दरारें आ रही थी, यानी कि जो सिलसिला था वो कई साल पहले से शुरू हो चुका था, धीरे धीरे दरारें आ रही थी, लेकिन तब प्रशासन ने कोई भी गंभीरता यहाँ पर नहीं दिखाई। यहाँ के लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की थी, इसका भी असर नहीं हुआ, क्योंकि अब जिस तरीके के जो हालात बन रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि हम किस तरीके से प्रशासन के पास जा रहे थे, उनसे गुहार लगा रहे थे कि आप कुछ मदद करिए, कुछ हेल्प करिए, लेकिन किसी ने कभी नहीं सुना। वैज्ञानिकों ने कई बार चेताया कि ये जो ढलान का जो हिस्सा है, अगर इस पर सही समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये जो पानी का जो ड्रेनेज बह रहा है, इसको अगर सही वक्त पर डाइवर्ट नहीं किया गया तो आने वाले जो दिन होंगे वो भयावह हो सकते हैं। क्योंकि जो मजबूती बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर कम करना बहुत ज़रूरी था, ये वैज्ञानिकों ने चेताया था। मतलब कि जो पानी का रिसना था जो अंदर जाता है, उसको कम करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। अगर पानी ढलान के अंदर कम होता तो पहाड़ ये खोखला नहीं होता, और शायद जो अब हालात बन चुके हैं ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं होते। जोशीमठ के सिंधी, गांधीनगर और मनोहर बाग एरिया को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर घर के बाहर ये जो आप क्रॉस देख पा रहे हैं, डेंजर क्रॉस का ये खतरे का निशान लगा दिया गया है, ताकि ये बताने की कोशिश कि इस घर के अंदर ना कोई रह सकता है और ना ही घर के आसपास रह सकता है, क्योंकि कभी भी ये जो घर है वो धराशायी हो सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग डरे हैं, और इनके डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि इनको घर से निकाला जा रहा है। जो लोग अभी भी घर में रह रहे हैं उनको भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सरकार की तरफ से एक एक परिवार के लिए सिर्फ 5-5 हज़ार रुपए के चेक बांटे जा रहे हैं, जो हाल ही की तस्वीरें आई है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपना घर छोड़ने के बाद 5-5 हज़ार रुपए में कोई किस तरीके से अपना परिवार चला पाएगा। जोशीमठ 2013 के त्रासदी से भी प्रभावित है।
इसरो के वैज्ञानिकों ने जो ये तस्वीर जारी की है, इस तस्वीर से पता चलता है कि कभी भी यहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर एक भी बार भूकंप आया तो जोशीमठ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जोशीमठ में हजारों परिवार आज रो रहे हैं और इनके लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। हर बार ऐसे हादसे होते हैं और हर बार हम और आप भूल जाते हैं। उम्मीद है जोशीमठ से सरकार सबक लेगी ताकि बाकी इलाकों को समय रहते बचाया जा सके।